मेरी? वीडियो सही आ रही है मेरी? वीडियो सही आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फ्लक्चुएशन वगैरह कोई ऐसा कोई दिक्कत? चलो ठीक है, चलो भैया ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे आता हूँ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो भैया आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है मतलब रिफ्लेक्शन से, मतलब ये टॉपिक तो पूरे सिलेबस के अंदर है। ठीक है भैया, और इस टॉपिक का नाम है भैया रिफ्रैक्शन। ठीक है भैया, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था भैया कि लाइट का मीडियम ही चेंज होता था। रिफ्लेक्शन में लाइट का मीडियम ही चेंज होता था, लाइट इसी मीडियम में बाउंस बैक कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा ना, वहां पे लाइट का मीडियम भी क्या होगा भैया, चेंज हो जाएगा। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। नॉर्मल से डेफिनेशन है। कई सारे बच्चे अभी भी वही 10वीं की डेफिनेशन बताते हैं भैया कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो कहते हैं भैया द बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन भैया ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भैया, रिफ्रैक्शन की जो नॉर्मल डेफिनेशन है, जो जेन्युइनली आपको याद रखनी है, ठीक है भैया, वो नॉर्मल से डेफिनेशन है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये क्लियर है बच्चा? ये क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है भैया, तो ध्यान रखना भैया, रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है ये आपको कतई नहीं लिखनी है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है भैया, केवल आपको लिखनी है भैया जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है भैया, बेंडिंग पेंडिंग तो बात की बात है। ठीक है भैया, बेंडिंग पेंडिंग तो भैया बात की बात है। नॉर्मल से बता रहा हूं भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, तो ध्यान रखना भैया, when light moves from one medium to another, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, when light moves from one medium to another medium, the phenomena is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहा भैया जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है भैया, दूसरे मीडियम में आती है, तो इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है भैया, अब इसमें कतई इसमें मैंने ये नहीं बताया भैया कि लाइट अपने पाथ को चेंज करती है, बिल्कुल भी नहीं बोला और बोलना भी नहीं आपको भी। ठीक है भैया, तो जब भी आपको रिफ्रैक्शन पूछा जाए तो भैया बोलना जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए सबसे पहले भैया हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है भैया, होता क्या है, तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, ये एक पैरामीटर है जो कि हमें बताता है कि कोई मीडियम रेयर है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या कोई मीडियम डेंसर है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है भैया, मान लीजिए किसी मीडियम का, देखिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वैक्यूम का होता है। ठीक है भैया, तो हम सबका कंपैरिजन जो करते हैं भैया वैक्यूम का जो होता है 1 होता है। ठीक है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, ठीक है, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना कि वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है बच्चा, तो हर चीज का कंपैरिजन जो होता है, हर चीज को जब भी हम कंपेयर करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है भैया, अगर मान लीजिए कोई मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा है, तो उसको मैं कहता हूं ये डेंसर है, और कम तो हो नहीं सकता, इतना ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया, जैसे डायमंड का आपने सुना होगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 2.55, तो इसका मतलब क्या है भैया कि भैया वो जो निकाला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वैक्यूम को कंपेयर करके निकाला गया है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, तो भैया देखिए हमने लिया वैक्यूम में, लाइट को चलाया, लाइट की स्पीड को नोट डाउन किया। ठीक है भैया, वैक्यूम में अब मैंने वही लाइट को डायमंड के अंदर चलाया, तो हमने देखा भैया लाइट के अंदर जो लाइट की स्पीड में जो कमी थी वो 2.5 गुना कम हो गया। लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो चल रही थी उससे 2.5 गुना कम हो गया, कहां पे, डायमंड के अंदर।
तो हमने कहा भैया डायमंड के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लाइट को रोक रही है, उसी प्रॉपर्टी को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, और वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा, तभी लाइट की स्पीड वहां पे 2.5 गुना कम हो गई है। बात करूं वाटर की, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है। अब ये कैसे पता लगाया गया, तो इसका भी पता लगाना बड़ा ही आसान है। हमने लाइट को स्पेस में चलाया, वैक्यूम में चलाया, और उसके बाद लाइट को हमने वाटर में चला दिया। तो हम देखते हैं, नोटिस क्या करते हैं भैया कि जो लाइट है आपकी वो 1.33 टाइम्स क्या हो रही है भैया, वाटर में स्लो चल रही है एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो इसका मतलब यहां पर जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोला भैया कि जो क्वांटिटी इसको अपोज कर रही है, ठीक है भैया, वैक्यूम के कंपैरिजन में वो 1.33 टाइम्स ज्यादा है। यानी यहां पर भैया इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला मैंने वाटर का, वो 1.33 हो गया। ठीक है भैया, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकाला गया। पहले लाइट को वैक्यूम में चलाया गया, फिर उसके बाद जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है उसके अंदर। अगर ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि भैया लाइट को एक मीडियम में चलाया जाता है, फिर लाइट को वैक्यूम में चलाया जाता है, फिर उसी लाइट को हमने किसी मीडियम में चलाया, दोनों जगह पर लाइट क्या है भैया, सेम रफ्तार से चल रही है। तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहा हूं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम किसकी तरह है भैया, वैक्यूम की तरह। तो बेटा क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको किसको क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको किसको क्लियर है मेरी आसान सी भाषा में? ठीक भैया, तो ये ध्यान रखना भैया, जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना भैया, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम अपॉन में लाइट की स्पीड इन सेकंड मीडियम। तो इसको कई बार हमने देते भैया C1 अपॉन में C2। ठीक है भैया, तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, फोटो ले लीजिए इसकी, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, चलो अब बात करता हूं भैया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये क्या होता है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो समझते हैं भैया। देखिए भैया, मैंने जो आपको बताया भैया कि लाइट को पहले मैंने स्पेस में चलाया, ठीक है भैया, वैक्यूम में चलाया, फिर लाइट को उस मीडियम में चलाया जिस मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है। ठीक है भैया, तो जो भी रेशियो आएगा इनका, लाइट की स्पीड का जो भी रेशियो आएगा दोनों मीडियम में, वो क्या कहलाता है भैया, अगर मैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के कंपैरिजन में निकालता हूं, जैसे मैंने लाइट को वैक्यूम में चलाया फिर लाइट को मीडियम में चला दिया, ठीक है भैया, तो दोनों जगह पे स्पीड में क्या होगा, कुछ डिफरेंस आएगा। तो जो भी डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के कंपैरिजन में जब हम निकालते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहां पे लिख रहा हूं भैया नॉर्मल सी डेफिनेशन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to vacuum is known as absolute refractive index। ठीक है भैया, अब ये कैसे निकाला जाता है? तो मैंने बोला भैया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम कंपैरिजन में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या पढ़ेंगे भैया, इसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू किसमें भैया, वैक्यूम। तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं ये एब्सोल्यूट है। अब ये कैसे निकलेगा भैया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। ठीक है भैया, अब देखिए भैया ये निकाल रहा हूं भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसे लिख दीजिए भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम। तो ये भी क्या भैया, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये भी क्या भैया, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो कैसे निकलेगा भैया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। ठीक है भैया। तो जब भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अगर वैक्यूम के कंपैरिजन में निकालते हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है बच्चा, ठीक है। किसको किसको क्लियर है, जल्दी बताओ, हाथ खड़ा कर लो। बेटा हाथ सबके खड़े होने चाहिए जिसको समझ में आ गया, और जिसको नहीं आया वो भी पूछ सकता है। तो वे कोई ऐसा बैठा नहीं रहे खामखा, ठीक है। चलो बच्चा मिटो रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव, ये भैया। तो इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भैया ये जरूरी नहीं कि हम वैक्यूम के कंपैरिजन में करें। हम दो मीडियम लेते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में जो भी हम निकालेंगे तो क्या कहलाएगा भैया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लीजिए भैया, अभी कर बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम, ठीक है भैया, अदर मीडियम is known as absolute relative refractive index, is known as relative refractive index। ध्यान दीजिए भैया, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के, वहां पे वैक्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया, वैक्यूम नहीं होना चाहिए जिसके, ठीक है भैया। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है भैया, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भैया। यहां पे अगर मैं बोलूं भैया, मान लीजिए आपका जो लाइट आ रही है वो ग्लास से ऐसे आ रही है, देखिए भैया, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट है आपकी μ1 मीडियम में, कहां पे है भैया, μ1 मीडियम में, और वो चलकर कहां पे आ रही है भैया, μ2 मीडियम में, ठीक है भैया। तो अब मैं कहता हूं भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कितना होगा भैया, तो हम लिख देंगे इसको μ2 अपॉन में μ1, मतलब दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के रिस्पेक्ट में, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के रिस्पेक्ट में, ठीक है भैया। इसको लिखते हैं μ12, मतलब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है। आप नीचे वही चीज लिखोगे जहां से लाइट जा रही है और ऊपर वही लिखोगे जहां पर जा रही है। ध्यान दीजिए भैया, आप नीचे वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालोगे जहां से लाइट जा रही है, और ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जहां पर लाइट जा रही है, जहां से जा रही है जहां पर जा रही है, ठीक है भैया। तो लाइट आपकी यहां से यहां पे आ रही है, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं भैया, अगर मान लीजिए लाइट आपकी 2 से 1 में आए, ठीक है भैया, 2 से 1 में आती है, तो हम यहां पे लिखते हैं भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ क्या भैया, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, मीडियम, ठीक है भैया। तो इसको क्या लिखते हैं भैया, तो लाइट कहां से कहां जा रही है भैया, 2 से 1 में जा रही है, यानी 2 कहां आएगा आपका नीचे और 1 कहां आएगा ऊपर, और इसको हम ऐसे लिखते हैं भैया लाइट 2 से कहां जा रही है, 1 में, लाइट 2 से 1 में जा रही है, लाइट 2 से 1 में जा रही है, ठीक है भैया। इस रेशियो को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना कि सारे के सारे, देखिए ये क्लियर है, पहले बताओ ये क्लियर है बच्चा, रिलेटिव क्लियर है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको क्लियर है, जल्दी बताओ। देखिए भैया, जब भी मैं रिलेटिव की बात करूंगा तो लाइट जिस मीडियम से जिस दूसरे मीडियम में जा रही है, तो भैया दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होगा वो सेकंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। अगर लाइट 2 से 1 में आ रही है तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा भैया, वो फर्स्ट मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, ठीक है भैया। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब देखिए, अब रिलेटिव ही हमें पढ़ना, सारी चीजों को रिलेटिव ही पढ़ना, तो यहाँ पे मिटो रहा हूं मैं, इसको आगे लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए भैया,
लाइट कहां से कहां पे आ रही है बताइए भैया, लाइट कहां से कहां पे आ रही है, लाइट कहां से कहां पे आ रही है, 1 से 2 पे, 1 से 2 पे, 1 से 2 पे, ठीक है, 1 से 2 पे आ रही है। इसको लिखेंगे भैया लाइट आपकी 1 से 2 पे आ रही है। और अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो, 1 से लाइट की अगर देखिए μ12 की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या भैया, μ12 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है। देखिए μ12 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। अब बिल्कुल भी है, देखिए देखिए ऊपर वाली टर्म अगर ज्यादा होगी और नीचे वाली टर्म क्या होगी, कम होगी, तभी ये इसका रेशियो क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। और 1 से ज्यादा आने का मतलब है कि नीचे वाला मीडियम क्या होना चाहिए भैया, म्यू कम होना चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए भैया, रेयरर, और ये क्या होना चाहिए भैया, डेंसर। तो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, यानी 2 वाला जो मीडियम है वो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में क्या भैया, डेंसर है। यानी क्या हो भैया, सेकंड मीडियम is a denser with respect to first medium, ठीक है भैया। तो अगर आप देखिए μ12 की वैल्यू यानी μ21 अपॉन μ1 की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो ध्यान रखना भैया जिस मीडियम में जा रही है लाइट वो डेंसर मीडियम है और जिस मीडियम से जा रही है वो रेयर मीडियम है, ठीक है भैया। अब देखिए μ12 की वैल्यू अगर आपकी 1 से कम आए, मतलब μ21 को क्या लिखूंगा, μ2 अपॉन में μ1, और अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आए तो इसका मतलब क्या, ऊपर वाली टर्म क्या है, छोटी है, और नीचे वाली टर्म क्या है भैया, बड़ी है। इसका मतलब लाइट आपकी कहां से आ रही है भैया, 1 से 2 में जा रही है, यानी डेंसर से कहां जा रही है भैया, रेयर में। तो इसका मतलब सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या है भैया, आपका रेयर है। तो यहां पे लिखा हुआ है सेकंड मीडियम इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है भैया। यहाँ पे जो आपका सेकंड मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में आपका क्या है भैया, रेयर है। और आप सबको ये बात पता होगी, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, और लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। सबको पता है बेटा, ये चीज क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है सबको, हाथ खड़ा कर लीजिए भैया जिसको क्लियर है। ठीक है, चलो अच्छी बात है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया मिटोरो में इसको। दोबारा भैया ध्यान रखिए, अगर μ12 की वैल्यू यानी लाइट 1 से दूसरे मीडियम में आ रही है और जो μ2 मतलब 12 की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब भैया जहां पर जा रही है लाइट वो रेयरर है और जहां से जा रही है वो डेंसर है। और μ12 की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है भैया कि जहां पर लाइट जा रही है वो डेंसर है और इससे पहले वाला मीडियम उसके रिस्पेक्ट में क्या था भैया, रेयरर था। बच्चा क्लियर है? तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते भैया, कुछ और बात करते भैया। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रिफ्रैक्शन के दौरान में, ठीक है भैया। अब देखिए μ12 लिख रहा हूं भैया, μ12 लिख रहा हूं, ठीक है भैया, और इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा कर रहा हूं तो इसका मतलब लाइट रेयर से कहां जा रही है भैया, डेंसर में जा रही है। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? μ12 की वैल्यू मैं बता रहा हूं 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब लाइट रेयर से कहां जा रही है भैया, डेंसर में जा रही है, ठीक है भैया। अब इस दौरान देखिए क्या क्या होता है, लाइट का एंगल जो होता है, एंगल जो होता है भैया, देखिए लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, इसका मतलब तो एंगल क्या हो भैया, एंगल मतलब नॉर्मल के साथ एंगल, ठीक है भैया। थीटा क्या है भैया, एंगल ऑफ रे विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल है, ठीक है भैया। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो लाइट आपकी यहां से रेयर से डेंसर में जा रही है तो एंगल क्या होता है भैया, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है भैया, क्योंकि जो लाइट होती है आपकी वो टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, आपको पता होगा, ठीक है भैया। जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड क्या होती है भैया, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है भैया। स्पीड भी क्या होती है भैया आपकी, डिक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ क्या होती है भैया, वो भी डिक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज इसके अंदर। तो ध्यान रखना भैया, अगर लाइट ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर जा रही है, ऐसे मीडियम में जा रही है जो कि डेंसर है, ठीक है भैया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब लाइट आपकी डेंसर मीडियम में एंट्री मार रही है, ठीक है भैया। तो अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो एंगल छोटा हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेवलेंथ
कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई और किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ठीक है भैया, अब देखिए भैया यहां पर एंगल कम हो जाएगा, ये सब आपको पता है। ठीक है भैया, स्पीड कम हो जाएगी ये भी पता है, लेकिन कम क्यों होगी कोई बताएगा मुझे, स्पीड कम क्यों होती है? चलो भैया पहले दूसरा भी केस पढ़ लेता हूं। ठीक है भैया, लाइट अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 से कम है तो इसका मतलब लाइट कहां जा रही है भैया, डेंसर से रेयर में। डेंसर से कहां जा रही है भैया, रेयर में जा रही है ना, डेंसर से रेयर में जा रही है ना, क्योंकि लाइट 1 से 2 में जा रही है। ठीक है भैया, तो डेंसर से रेयर में जा रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा भैया, यहां पर थीटा क्या होगा भैया आपका, इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होगी भैया लाइट की, इंक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ क्या होगी भैया लाइट की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी पे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ठीक है भैया, किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ठीक है भैया, लास्ट केस है, अभी सब बता रहा हूं भैया। μ12 की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब ऊपर जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिससे जा रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या भैया आपस में बराबर है। ठीक है भैया, तो इसमें क्या हुआ, थीटा थीटा जो पहले मीडियम में था वही दूसरे मीडियम में होगा, स्पीड जो पहले मीडियम में थी वही दूसरे मीडियम में होगी, वेवलेंथ जो पहले मीडियम में थी वही दूसरे मीडियम में होगी, और फ्रीक्वेंसी पे कभी कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पे कभी किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ठीक है भैया, ये वाला केस ध्यान रखना, ये वाला भी केस ध्यान रखना, और ये वाला केस भी ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो इस मीडियम में ना तो कोई रेयर है ना ही कोई डेंसर है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भैया सेम है, तो किसी प्रकार का कोई भी चेंज किसी क्वांटिटी के अंदर नहीं आएगा। अच्छा एक बात ध्यान में रखो भैया कि अच्छा देखिए वेवलेंथ जो स्पीड के अंदर जो चेंज आता है वो देखिए लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में आने पर कम हो जाती है, पता है सबको। ठीक है भैया, और रेयर मीडियम में आने पर लाइट की स्पीड क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब क्या होता है भैया, जब लाइट हमारी कहां जाती है भैया, रेयर से डेंसर में जाती है, तो आपको फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 सेकंड में साइकिल, 1 सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, तो मैं मान के चलता हूं भैया 1 सेकंड में आपकी 1 साइकिल हो रही है, 1 सेकंड में आपकी 1 साइकिल हो रही है। ठीक है भैया, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं भैया लाइट कहां जा रही है भैया, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो जब वो लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी ना तो अभी भी रेयर में भी 1 सेकंड में 1 साइकिल बनाएगी और डेंसर में भी 1 सेकंड में 1 ही साइकिल बनाएगी। लेकिन भैया ध्यान रखना कि जब वो डेंसर में एंट्री मारेगी तो उसकी साइकिल क्या होगी भैया, साइकिल की विड्थ जो होगी, जो चौड़ाई होगी, मतलब जैसे पैर, एक पैर हम बढ़ाते हैं तो अब जो वेव अपना पैर बढ़ा रही है वो अब छोटा बढ़ाएगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, वेव का पैर जो होगा, पैर वेव का जो कदम होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से वेवलेंथ कम हो जाएगी। और जहां पे वेवलेंथ आपको पता है भैया लाइट की स्पीड जो होती है वेवलेंथ के डायरेक्टली होती है, लाइट की स्पीड जो होती है वेवलेंथ के डायरेक्टली होती है, तो वेवलेंथ कम होते के साथ ही, क्योंकि आपको पता है भैया डेंसर मीडियम में लाइट खुल के नहीं चल पाती, लाइट पूरी फुल स्पीड से नहीं चल पाती, तो इसका मतलब लाइट की अब वेवलेंथ का नंबर ऑफ साइकिल तो उतनी रहेंगी जितनी रेयर में थी उतनी ही डेंसर में रहेंगी। बस क्या होगा कि लाइट जो होगी वो डेंसर मीडियम में उतनी ओपनली नहीं चल पाएगी, मतलब लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो रिड्यूस कर जाएगी, और जैसे ही लाइट की वेवलेंथ रिड्यूस करती है वैसे ही उसकी स्पीड भी क्या होती है भैया, रिड्यूस कर जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यही साइकिल की, तो भैया इसी वेव की बात करूं तो आप जा रही है डेंसर से रेयर में, और डेंसर से रेयर में लाइट को एकदम फ्री मीडियम मिल जाता है, लाइट के लिए कोई बैरियर नहीं होता, इसलिए वही 1 सेकंड में जो एक साइकिल इतनी छोटी यहां पे कर रही थी वही साइकिल की लंबाई क्या होगी भैया आपकी अब बड़ी हो जाएगी। साइकिल की लेंथ जैसी बड़ी हो गई, वेवलेंथ जैसी बड़ी होगी, तो आपको पता है यहाँ पे वेवलेंथ क्या हुई भैया, इंक्रीज हुई है, वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या हुई भैया आपकी डिक्रीज हो गई है इस मीडियम में। ठीक है भैया, तो जहां पे डिक्रीज होगी वहां पे वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, जहां पे वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो वहां पे वेलोसिटी भी क्या होगी भैया आपकी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, और यहाँ पर ये वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज डेंसर मीडियम में, तो आपकी स्पीड भी क्या होगी भैया आपकी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन इस मीडियम में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भैया दो मीडियम ऐसे ही है, तो दोनों मीडियम में जो साइकिल की जो वेवलेंथ थी, एक साइकिल की जो वेवलेंथ थी वो दोनों मीडियम में सेम रहेगी, इसलिए स्पीड भी दोनों मीडियम में सेम रहेगी। आई थिंक आप लोग क्लियर है बच्चा, क्लियर है, किसको किसको क्लियर है चीज, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ किसको किसको क्लियर है, क्लियर, ठीक है, चलो भैया शाबाश। अब बात करते हैं भैया, ये तो आपको पता ही लग गया होगा, ठीक है, बात करता हूं भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, मिटो दो बच्चा, मिटो दो, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करने जा रहे हैं बच्चा।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है भैया? देखिए रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो लॉ थे, रिफ्रैक्शन के भी हमारे पास दो ही लॉ होंगे, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है, देखिए देखिए ये लाइट है और ये तो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक लाइट आई और ऐसे निकल गई, ये θ1 एंगल था, यहाँ पे θ2 एंगल है, ठीक है भैया। ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है भैया, रे, और ये क्या भैया नॉर्मल है, ठीक है भैया। तो भैया देखिए फर्स्ट लॉ जो कहता है, ध्यान दीजिए भैया, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, और फर्स्ट लॉ सबसे मेन लॉ है, इस चीज को ध्यान रखना भैया। लाइट अभी यहां से यहां पे आ रही है, ठीक है भैया, दोबारा बोल रहा हूं भैया, फर्स्ट लॉ सबसे मेन है। आज जो फर्स्ट लॉ कराया जाएगा वो पूरे इस चैप्टर में आगे चलता जाएगा, ठीक है भैया। तो इसलिए ध्यान रखना भैया, फर्स्ट लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है भैया। तो ये लॉ क्या कहता है भैया, ध्यान दीजिए भैया, ये लॉ कहता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट, मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट। तो बेटा एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में आता है? एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में आता है बताओ? इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसका मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम कंपैरिजन में क्या भैया? ये है μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्या है भैया? 2 है। लेकिन जब मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, ध्यान दीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा? जब μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो क्या कहलाएगा बच्चों? ना क्या कहलाएगा? रिलेटिव। क्या कहलाएगा बच्चा? रिलेटिव, ठीक है भैया। चलो तो मैं बोल रहा हूं भैया, ये लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, θ1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है भैया, is always equals to refractive index of second medium, जो कि क्या है भैया? आपका μ2 है, एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आपका θ2 है। हमेशा क्या होंगे भैया? बराबर होंगे, ठीक है भैया। ये आपका स्नेल्स लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भैया, according to Snell's law या first law of refraction, the product of refractive index of first medium and sine angle of incidence is always equals to the product of refractive index of second medium and sine angle of refraction। ये हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जरूरी नहीं कि ये केवल 2 बार चले, अगर मान लीजिए ऐसी और भी मीडियम है नीचे तो ये क्या होगा? अभी μ1 sin θ1, μ2 sin θ2, तीसरा मीडियम है तो μ3 sin θ3, μ4 sin θ4, जितने मीडियम आते जाएंगे भैया सबके लिए क्या होगा? प्रोडक्ट हमेशा आपका सेम आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी सरफेस रहे वो सब क्या हो भैया? इसके ये सब क्या हो भैया? पैरेलल है। ये सब क्या हो भैया? जितनी भी सरफेस के लिए हम ये निकाल रहे हैं वो सब क्या हो भैया? एक दूसरे के पैरेलल हो तभी आपका होगा, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान रखना भैया, ठीक है भैया। तो मैंने कह दिया θ1 एंड θ2 आर टू स्मॉल, ये जो θ1 आपका और θ2 है भैया टू स्मॉल, तो भैया आपको पता है जब एंगल छोटे होते हैं तो हम साइन θ1 को किसको किसको याद है भैया? θ1 लिख देते हैं, एंड साइन θ2 को हम θ2 लिख देते हैं। किसको किसको याद है बच्चा? ये चीज, ये रिलेशन किसको किसको याद है भैया? अगर एंगल आपके छोटे हैं तो साइन θ θ1 के बराबर होगा, साइन θ2 θ2 के बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है भैया 11th क्लास में। तो हम क्या लिखेंगे इसको? देन Snell's law can be written as μ1 θ1 μ2 θ2 μ2 θ2, और मान लीजिए और मीडियम है यहाँ पे, इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, μ3 θ3, ऐसे ही भैया ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना भैया, प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम के एंगल का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे मीडियम के एंगल और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। यानी म्यू इनटू में थीटा इक्वल्स टू में कांस्टेंट, ठीक है भैया, ये कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है भैया। तो हम देखते हैं भैया जो थीटा होता है वो कांस्टेंट अपॉन में क्या आता है बच्चा? आपका म्यू आता है, और हमने देखा थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है भैया? थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भैया? म्यू। यानी जिस मीडियम में आपको पता ही भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा होता है तो वहां पे थीटा क्या होता है भैया? कम हो जाता है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट होती है और थीटा आपका कम हो जाता है, ठीक है भैया। और म्यू रेयर के लिए ज्यादा होता है तो आपका थीटा भी आता था, क्यों? क्योंकि रेयर में डेंसर से क्या होता है भैया? सॉरी, नॉर्मल से दूर हट जाती है लाइट, ठीक है भैया। तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चा क्लियर है सबको? ये चीज सबको क्लियर है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन
वो ऊपर वाली लाइन मेन है बस भैया, सेकंड तो जो नीचे कर रखा है वो तो ऐसे ही कर रखा है मैंने, ठीक है। बस सबको क्लियर है? हाथ वाथ खड़ा कर ले यार कुछ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड लो। मिटो दोनों, ठीक है। चलो सेकंड लो क्या कहता है देखिए, ये भी है इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपका नॉर्मल, ठीक है भैया। ये सब इस बोर्ड पे ही होंगे, कोई इस बोर्ड के बाहर या इसके पीछे नहीं जाएगा, मतलब सेम प्लेन पे होंगे। तो यही आपका सेकंड लॉ है, ठीक है भैया। क्या था भैया? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। सबके सब क्या भैया? सेम प्लेन में लाई करते हैं, इस बोर्ड पे ही लाई करेंगे। अगर इंसिडेंट रे है तो इसी बोर्ड पर ही कहीं पे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगी, नॉर्मल भी इसी बोर्ड पे रहेगा, कोई भी इस बोर्ड के बाहर या आगे पीछे नहीं निकलेगा। ये बात क्लियर है? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है? ठीक है भैया। हाथ नहीं खड़े हो रहे यहाँ पर, इतने तो चिल्ला रहा है सुनो, उसकी कोई परवाह नहीं है तुम लोगों, निकम्मे कहीं के नकारे। समय की मार से राम नहीं बच पाए, ईश्वर अल्लाह सब भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन समय आज भी था, कल भी है और हमेशा रहेगा, ठीक है। मिटो भाई, मिटो दो। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। अब देखिए एक होता भैया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता भैया? ये कहता भैया अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको जैसे, ठीक है, नॉर्मल सा, लाइट 1 से 2 में जा रही है तो क्या होगा भैया? 2/1, बोलो हाँ, ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको? बोलो हाँ। किसको किसको क्लियर है? इसको ऐसे ही लिखेंगे, किसको किसको क्लियर है? क्लियर है, ठीक है भैया। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, दूसरे में, लेकिन लाइट का दिमाग खराब हुआ और लाइट 2 से फिर वापस 1 में आ जाए, लाइट फिर क्या हो जाए? 2 से 1 में आ जाए, तो क्या होगा? 2 से 1 में आ रही है यानी μ1 में μ2, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है भैया। अब ये 2 इक्वेशन बन चुकी है आपकी भैया, लाइट 1 से 2 में जा रही थी तो ये लाइट 2 से 1 में आ रही है तो ये, ठीक है भैया। रिवर्स होगी तो इसी को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, और मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इनटू में सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दोनों मीडियम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो μ12 इनटू में μ21 क्या होगा भैया? μ2 में μ1 इनटू में μ1 में μ2, ये भैया कट गया और ये क्या आ गया भैया? 1 आ गया। यानी अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है फिर दूसरे से पहले में आती है तो उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उनका प्रोडक्ट आपका 1 आएगा। बच्चा ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? अब सम्माई के लाल लाली को सबको क्लियर है? ठीक है भाई, तो आपको एक टॉपिक आगे कर दिया ऑफलाइन के कंपैरिजन में, ठीक है। कल करेंगे इसको और आगे से डिटेल में, ठीक है भैया। कोई डाउट होगा किसी बच्चों को तो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है भैया, कॉल करके व्हाट्सएप पे, ठीक है भैया, पूछ लेना भैया, कहीं ऐसे पड़े रहे, ठीक है। मिलते अगली क्लास में, तो लेटर बाय बाय, जय हिंद जय भारत।